प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका श्री उषा चैनल पे। आज हम 6 क्लास का पार्ट नंबर 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। व्याख्या के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि वेद क्या है, इनका संदेश क्या है। तो आंसर है वेद शब्द विद से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या वे लोगों को मार्गदर्शन देते हैं कि वे स्वयं के साथ, दूसरों के साथ तथा अपने आसपास की दुनिया के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करके रहें। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। प्रथम शताब्दी सामान्य शताब्दी पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन या मत उभरे, इनके मूल सिद्धांत क्या हैं। तो आंसर है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित कई नई विचारधाराएं उभरी। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जो बुद्ध के नाम से जाने गए। इसके मूल सिद्धांतों में 4 आर्य सत्य शामिल हैं, जो सिखाते हैं कि जीवन दुखों से भरा है। दुख इच्छा के कारण होता है। हम इच्छा पर काबू पाकर दुख को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना बौद्ध धर्म लिखेगा, लेकिन यह कि जैन धर्म की स्थापना महावीर ने की थी और ये अहिंसा, सत्य और आत्म अनुशासन पर जोर देता है। जैन धर्म के अनुयायी ऐसा जीवन जीने के महत्व पर विश्वास करते हैं जो किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाए और भौतिक नियंत्रण से अलग रहने का अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 3। लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। आंसर है कि लोक और जनजातीय परंपराओं ने भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती हैं और इनमें कहानियाँ, गीत, नृत्य और कलाएं शामिल हैं। वे आम लोगों और जनजातीय समुदायों के रोजमर्रा के जीवन, विश्वासों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। लोक परंपराएं अक्सर स्थानीय त्योहारों, कृषि पद्धतियों और बदलते मौसमों का जश्न मनाती हैं, जिससे समुदायों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद मिलती है। ये परंपराएं विविधता और गहराई जोड़कर भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाती हैं तथा विभिन्न समुदायों की रचनात्मक और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती हैं। प्रश्न नंबर 4। बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर है कि बौद्ध मत हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। इनमें से मुख्य विचार 4 आर्य सत्य हैं। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है, अर्थात हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा सत्य यह है कि दुख उन चीज़ों की चाहत से आता है जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा सत्य कहता है कि हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं। चौथा सत्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में है, जो दुख से मुक्ति पाने का मार्ग बताता है। इसमें दयालु होना, स्पष्ट रूप से सोचना और अच्छे विकल्प चुनना शामिल है। प्रश्न नंबर 5 कि जैन मत के कुछ मुख्य विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर है पहला है अहिंसा। सभी सांस लेने वाले विद्यमान जीवित संवेदनशील प्राणियों को न तो मारना चाहिए, न ही उनके साथ हिंसा करनी चाहिए, न ही उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए, न ही उन्हें सताना चाहिए और न ही उन्हें भगाना चाहिए। दूसरा है अनेकांतवाद। इसका अर्थ है केवल एक पहलू या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पहलू हैं और किसी एक कथन द्वारा उसे पूरी तरह से वर्णित नहीं किया जा सकता। तीसरा है अपरिग्रह। इसका अर्थ है जीवन की आवश्यकताओं से परे जाकर मदद न करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 उपनिषद क्या है और उन्होंने क्या सिखाया। तो आंसर है कि उपनिषद वैदिक अवधारणाओं पर आधारित ग्रंथों का समूह है। इसमें पुनर्जन्म का अर्थ है बार बार जन्म लेना। ठीक है। कर्म का अर्थ है कि यदि आप
अच्छा करते हैं तो परिणाम भी अच्छा ही होगा, और यदि आप बुरा करते हैं तो परिणाम भी बुरा होगा। प्रश्न नंबर 7, भारतीय दर्शन पर उपनिषदों के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आंसर है, उपनिषदों ने भारतीय दर्शन को ब्रह्मा, परम वास्तविकता और आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा अवधारणाओं को प्रस्तुत करके महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। वे अस्तित्व, चेतना, वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्नों का पता लगाते हैं और वेदांत और योग सहित विभिन्न दार्शनिक स्कूलों के लिए आधार तैयार करते हैं। प्रश्न नंबर 8, जातक कथाओं का क्या महत्व है। तो आंसर है कि जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं जो नैतिक शिक्षा और करुणा, निस्वार्थता और ज्ञान के मूल्यों को दर्शाती है, जो बौद्ध भिक्षुओं के केंद्र में हैं। प्रश्न नंबर 9, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अहिंसा के महत्व की व्याख्या करें। आंसर है, अहिंसा या हिंसा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में एक मुख्य सिद्धांत है। यह सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और विचारों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने पर जोर देता है। यह सिद्धांत नैतिक आचरण को आकार देता है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देता है, जो अनुयायियों की जीवन शैली और आध्यात्मिक प्रथाओं को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 10, बुद्ध के उस उद्धरण पर कक्षा में चर्चा कीजिए जो इस प्रकार है। जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबको इसका अर्थ समझ में आ गया है। आंसर है, किस उद्धरण का अर्थ है कि नदियों में अपने शरीर को धोने मात्र से हम सच्चे, शुद्ध या अच्छे नहीं बन सकते, बल्कि वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म का वास है। शुद्ध होना हमारे विचारों और कार्यों पर अधिक निर्भर करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल अनुष्ठान करने के बजाय दूसरों के प्रति दयालु, ईमानदार और देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, कक्षा में आंद्रे बेते के कथन पर विचार विमर्श कीजिए। आंसर है कि आंद्रे बेते एक विद्वान हैं। उनका मानना था कि धर्म का अध्ययन हमें समाज को समग्र रूप से समझने में मदद कर सकता है। उनका मानना था कि तुलनात्मक पद्धति बेहतर है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न जातियों और जनजातियों के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का अध्ययन किया। विभिन्न जनजातियों के अलग अलग धर्म हैं, लेकिन आदिवासी धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित है। यह क्रिया केवल प्राथमिक चरण में नहीं है। परंपरा के अनुसार पुरी, उड़ीसा में पूजे जाने वाले जगन्नाथ मूल रूप से आदिवासी देवता थे। हम कह सकते हैं कि देवताओं, अवधारणाओं, किंवदंतियों और अनुष्ठानों का दोनों दिशाओं में स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान हुआ है। प्रश्न नंबर 12, आपको सही या गलत बताने हैं। ठीक है, तो क्या है कि वैदिक ऋचाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है। तो आंसर है, ये सही है। वे भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। तो ये भी सत्य, यानी वे नहीं, ये वेद। ठीक है, जो वेद हैं, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। यह कि वैदिक कथन एक मत विप्रा बहुधा वेदांत में ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होते, तो ये भी सत्य है। बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराने हैं, ये असत्य है। कि जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ, तो ये असत्य है। कि बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं, तो ये सत्य है। कि जनजातीय विश्वास, परंपराएं आत्मा और छोटे देवों तक सीमित है, ये असत्य है। प्रश्न नंबर 13, भगवान बुद्ध का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। तो आंसर है कि 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इनको बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे जो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न नंबर 15, भगवान महावीर का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली बिहार में हुआ था। ठीक है।
देखिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी के थे, कुछ मैंने अलग से ही बना के कराए हुए थे, ठीक है। सारे ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।